गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 6.2 एक्सरसाइज के कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हमने पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल के बारे में बात की थी। अब उस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ थ्योरम्स के रिजल्ट हैं, हमें थ्योरम नहीं करनी है, सिर्फ एक्सरसाइज के अंदर थ्योरम के रिजल्ट है। वो थ्योरम के रिजल्ट क्या कहते हैं वो हमें ध्यान रखना है कि उन्हें मतलब एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि इन्हीं थ्योरम के रिजल्ट को डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अंदर या एग्जांपल के अंदर पुटअप करेंगे, तब इसीलिए इनको समझना जरूरी है, तभी हम उनके अंदर भी कैसे इसको अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चंस के अंदर पहले मैंने स्टेटमेंट पहले से राइट कर दी इनकी कि क्या कहता है कि इफ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट में हमें अगर इफ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट, वो जो क्वेश्चन का पार्ट हमें गिवन है। ए ट्रांसवर्सल लाइन, हमें एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो कॉमा डाल दिया यहां तक, तो यही बात खत्म हो जाती है। बात क्या कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, सर इसमें कौन सी बात, दो पैरेलल लाइंस हैं, डायग्राम से समझिए, एक लाइन एल है, दूसरी लाइन एम है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्ट करती है, एल इज पैरेलल टू एम, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, कर दीजिए, इसको हमने टी का नाम दे दिया, टी इज एनी ट्रांसवर्सल। ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हर एक पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये बात कहता है। ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक इंटीरियर बनेगा सर, एक एक्सटीरियर बनेगा, और दोनों सेम साइड बनेंगे, या तो दोनों लेफ्ट में होंगे या दोनों राइट के अंदर, बट एक इंटीरियर होना चाहिए, एक एक्सटीरियर होना चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल्स, जो एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, उसी को क्या बोला गया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यही बात हमने पीछे वाले प्रीवियस पार्ट के अंदर बात की थी कोरस्पॉन्डिंग के बारे में। अगर ये एंगल ए है, लेट अस सपोज कर लेते हैं कुछ भी, अगर 1 2 सपोज करो तो 1 2 के अकॉर्डिंग एंगल 1 है और 2 है, ये दोनों क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये थ्योरम का रिजल्ट है, बोल रहा है कब, जब दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, और ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर, तो वहां जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, अब पहले तो हमने बात की थी कि इनके ऐसा करने पर दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। अब उसने क्या बोल दिया कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। तो इसी तरीके से और भी तो हो सकते हैं, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो क्या ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, यस सर। एंगल 3 और 4 का भी तो कोरस्पॉन्डिंग का पेयर है, तो एंगल 3 और 4 भी तो क्या होंगे, इक्वल हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें देखिए क्या एंगल 5 और एंगल 6 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और वहां पर क्या बनेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनेगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। गॉट इट। तो ये था एक रिजल्ट। अब इसका मैंने वर्ड लिखा है कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा। उल्टा कैसे कि सर जो ये बात बोली गई है इसी का उल्टा कर दीजिए। अब उल्टा कैसे करें कि जहां कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। देखिए एक बार, कन्वर्स पार्ट का मतलब एक जस्ट अपोजिट हो गया, उसी बात का हम उल्टा बोल देते हैं कई बार। देखिए कैसे, इफ ए ट्रांसवर्सल, अब उसने ट्रांसवर्सल तो दिया है, इंटरसेक्ट टू लाइंस, अब ये नहीं बताया कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, सिर्फ दो लाइंस हैं, कैसी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वैसे इस तरीके से ड्रॉ की है स्लाइड के अंदर, कैसी भी हो दोनों लाइन, ये लो, ठीक है। अब ये रिजल्ट कहता है कि कैसी भी हो दो लाइन, बट उनको कट करने वाली एक ट्रांसवर्सल होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल उसी को कहते हैं जो दो लाइंस को कट करती है। ये लीजिए, दो लाइंस को कट करने वाली लाइन क्या आ गई, ट्रांसवर्सल। ये मुझे बात दी गई है, सच दैट पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइन। आप कहते हो कि जहां ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बात आती है वहां कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने सपोज कर लिए,
ये एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया। तो ये एंगल जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इज इक्वल, ये दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल। कि मेरे पास एक ट्रांसवर्सल लाइंस दी गई है, एक ट्रांसवर्सल के बारे में बताया गया है, और दोनों एंगल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये बात बताई गई है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कहता है देन अगर ऐसा होता है तो दोनों लाइंस क्या कही जाएंगी, पैरेलल। ये दोनों जो लाइंस होंगी, इसको मैंने एन का नाम दे दिया, इसको मैंने पी का नाम दे दिया। अब एन और पी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। अगर आपके पास किसी सम के अंदर ये रिजल्ट मिलता है कि आपके पास कोई दो लाइंस है, उनको इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन, और वहां पर जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या है, इक्वल, तो आप कहोगे कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोला क्या जाता है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम्स बोल सकते हो आप इसको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम्स, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एज्यूम, और ये क्या है, कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम, इसका नाम ये होता है, ठीक है। तो हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट तो लिखने से रहे, वहां सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम लगा है सर इसके अंदर, कब, जब दो लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल एज्यूम बोलेंगे उसे। अब इसका कन्वर्स पार्ट क्या होता है कि सर इसके अंदर एक दो लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट कर रही होती है और उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहले से इक्वल दिए हुए, तो हमें प्रूफ क्या करना होता है, ये लास्ट में रिजल्ट क्या लेके आना होता है कि एन जो होगी लाइन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, पी के। इसमें लिखा हुआ है टू लाइंस, जो दो लाइंस ली गई हैं पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। एन पी के पैरेलल या पी एन के पैरेलल, बात एक ही है, ठीक है। तो ये है किसके बारे में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के बारे में और उसके कन्वर्स पार्ट के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि इन लाइंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। देखिए अभी नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या है, इससे पहले वाले में हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास कौन सा एक्सियम्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का एक्सियम्स है और उसका कन्वर्स पार्ट। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है तो क्या बात है, सेम ही होता है दोनों के अंदर, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल अंदर हुआ था, सेम ही किसके अंदर होता है, अल्टरनेट के अंदर होता है। अब अल्टरनेट में देखिए कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इतनी बात हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस को, डायग्राम से समझिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, एक एल पैरेलल है किसके, एन के, और एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, टी का नाम दिया हुआ। देन ईच पेयर ऑफ, जितने भी पेयर बनेंगे, हर एक पेयर ऑफ किसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। हम ऐसे तो बहुत सारे चार पेयर बना देंगे सर इसके अंदर, चार पेयर जो बनेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, वही सर क्या, जो ट्रांसवर्सल के अंदर अपोजिट साइड्स होती है, बट या इंटीरियर की बात हो रही है तो चारों ही क्या बनेंगे, दो क्या बनेंगे इसके अंदर वैसे तो इंटीरियर में, और दो क्या बनेंगे एक्सटीरियर में। अब इंटीरियर की बात कर रहे हैं, दिस एंगल और दिस एंगल, जेड की शेप जहां बन रही है, कहने का मतलब इसके अंदर एक लेफ्ट साइड में हो ट्रांसवर्सल के और एक राइट साइड में हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते होते हैं। तो ये एंगल ए और ये एंगल बी जो है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसने बोला अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल दी गई है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनेगा, अब पेयर क्या बन रहा है सर, ए और बी का पेयर बन रहा है, तो उन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये थ्योरम का रिजल्ट कहता है। अब इसी तरीके से सर यहाँ सी भी तो बन सकता है, ये डी बन गया, तो ये दोनों भी तो अल्टरनेट है, तो ये दोनों अल्टरनेट है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस थ्योरम का रिजल्ट कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उनके अंदर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम्स बोलते हैं। सर आपने एक वर्ड नहीं बताया कि ये एक्सियम्स क्या होते हैं। ये बच्चे 6 उसमें कौन सी, इसी क्लास में आते हैं, क्लास 9th के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम बात करते हैं एक्सियम्स के बारे में। बस आप इतना ध्यान रखिए, एक्सियम्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर रूल होते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं जो पूरे मैथमेटिक्स पर एप्लीकेबल होते हैं। पूरे मैथमेटिक्स पर जो एप्लीकेबल रूल्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सियम्स।
हिंदी में अगर बात करें तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं, एक तरीके से सिद्धांत। ऐसे सिद्धांत जो पूरे मैथमेटिक्स के ऊपर वैलिड होते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्सियम्स। ठीक है, गॉट इट। तो ये क्या था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम्स। अब बात करते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट क्या चीज होती है, इसी का जस्ट अपोजिट। कन्वर्स का मतलब उल्टा, इसी का उल्टा क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है सर ये पहले आ जाएगी, जो लास्ट वाली ये स्टार्टिंग की लाइन है ये बाद में आ जाएगी, बस इतना सा फर्क है। तो देखिए सेम ही ऐसे क्वेश्चन के अंदर भी होता है। इसके कन्वर्स पार्ट में क्या है कि दो लाइंस हैं, उसने क्या बोला है, ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। यहां बात खत्म होती है, कोमा लगा देते हैं। अब पहले दो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, कैसी भी दो लाइंस हो सकती है, जनरली मैंने कोई पेयर के लिए नहीं बोला इसके लिए। तो इसके अंदर दो लाइंस दी गई है जिनको वो इंटरसेक्ट करती हैं। कौन, एक ट्रांसवर्सल टी है वो इंटरसेक्ट करती है। दो लाइंस हैं कोई भी, जैसे पी और क्यू, ये दोनों लाइंस ले ली मैंने। ये दो लाइंस है मेरे पास जिनको एक लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और यहां पेयर बनता है। ये स्टेटमेंट में गिवन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। तो इंटीरियर एंगल का पेयर है तो कहीं ना कहीं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो पेयर बन रहा है एंगल 1 का और 2 के साथ, और ये दोनों इक्वल भी दिए गए, ये स्टेटमेंट में गिवन था। अगर ऐसा होता है तो इस बात से कौन से रिजल्ट पे जा सकते हैं, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। P इज पैरेलल टू Q। P किसके पैरेलल कहोगे, Q के। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ये मिल जाता है कि एक ट्रांसवर्सल है जो दो लाइंस को कट कर रही है और उस ट्रांसवर्सल के साथ में क्या पेयर बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बन रहा है, वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, जो टू लाइंस के बारे में बात कर रहे थे, ये टू लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियम्स और उसका कन्वर्स पार्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि अब तक हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जो थ्योरम थी उसके रिगार्डिंग भी बात की, अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जो बात थी उसकी थ्योरम के बारे में बात की। अब आता है को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। को इंटीरियर एंगल एक्सियम्स बोल सकते हैं इनको। अब इसमें क्या है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, जैसे उसने बोला कोमा लगा दिया, वहां स्टॉप होगी बात, कि यदि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, तो मैंने आपको बेसिक पार्ट के अंदर बताया भी हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दीज आर दोज एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम जो होता है, ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। जैसे a प्लस बी है इज इक्वल टू 180। दीज टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री। देखिए उसने जैसे का कंडीशन के अकॉर्डिंग दो पैरेलल लाइंस L और M लाइंस क्या हैं, पैरेलल, और T कोई ट्रांसवर्सल है। ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल का या ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर पार्ट के अंदर, इंटीरियर बोला है ना उसने, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इस एंगल को मैंने A सपोज कर लिया, इस एंगल को मैंने B सपोज कर लिया। तो रिजल्ट क्या कहता है, ये दोनों जो होंगे वो इज सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। क्या गिवन है, टी कोई ट्रांसवर्सल मुझे बात दी गई है ट्रांसवर्सल के बारे में, और एल लाइन है वो पैरेलल है एम के। अगर पैरेलल है, ये स्टेटमेंट में मुझे गिवन है, तो अब रिजल्ट क्या बनेगा, इसका रिजल्ट ये बनेगा जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं। अब को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, ए और बी। हमने सीखा था कि ए और बी को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर पार्ट के अंदर बने होते हैं, उन्हें को इंटीरियर बोला जाता है। ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो ए और बी को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। गॉट इट। तो ये बात इससे निकल के आई, ये रिजल्ट हम यूज करेंगे कि जब भी दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल उनको कट कर रही है, और पेयर किस चीज का बन रहा है, को इंटीरियर एंगल्स का। जो को इंटीरियर एंगल बनेंगे उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री।
इसी तरीके से अगर ये बात करूं तो ये एंगल सी हो सकता है और ये एंगल डी। इंटीरियर पार्ट की बात करें तो सी प्लस डी, इन दोनों का सम भी क्या हो सकता है 180। तो ये भी हमारे रिजल्ट में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका रिजल्ट। अब कन्वर्स पार्ट, इसी का उल्टा पार्ट, उसमें क्या लिखा गया है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर वही एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के इंटीरियर पार्ट के अंदर सेम साइड बनने वाले एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब को इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, सप्लीमेंट्री। ये बात हमें दी गई है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, कि उनका सम अगर 180 डिग्री दिया जाता है तो वो जो दोनों लाइंस होगी स्टार्टिंग वाली वो क्या होंगी, पैरेलल। ये लाइंस, तो लाइन मैंने क्या ली, पी और क्यू, एक ट्रांसवर्सल, दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल टी कट कर दी है, इंटरसेक्ट कर दी है, तो इसके अंदर पेयर बन रहा है। ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है क्या, कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, देखिए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, कि जो ये पेयर बन रहा है, जैसे यहाँ एंगल 1 की वैल्यू, ये एंगल किसकी है, इसका नेम मैंने रख दिया 2, तो ये जो पेयर बन रहा है किसका, को इंटीरियर एंगल्स का, एंगल 1 और 2 को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो ये जो दोनों लाइंस आएंगी कौन कौन सी, पी और क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये रिजल्ट हमारे पास निकल गया कि अगर कोई भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, अगर लाइंस उनको कट करती है तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल जो कोरस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल है उनका सम क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। अगर ऐसा होता है, जैसे ये को इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम क्या है 180, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये क्या है इसका कन्वर्स पार्ट, गॉट इट। तो ये था कुछ, एक पॉइंट और रहता है इसका, देखिए देखिए एक थ्योरम का पार्ट और रहता है, एक थ्योरम की स्टेटमेंट वो क्या कहती है कि लाइंस, अब तक हमने अल्टरनेट, कोरस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर तीनों के बारे में बात कर ली, उनके कन्वर्स पार्ट के बारे में बात कर ली। अब पैरेलल के बारे में कहता है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, कुछ लाइंस हैं जो पैरेलल हैं अपनी जैसी एक लाइन के, अपनी जैसी लाइन के, आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो सारी लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल। ये बात कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि कुछ लाइंस पैरेलल हैं, कुछ लाइंस पैरेलल है टू सेम लाइन, उसी तरीके की जो लाइन है उसकी, तो आर पैरेलल टू ईच अदर। एक बार स्टेटमेंट को ऐसे समझिए कि हमें गिवन क्या है, बात क्या कहना चाहता है। गिवन में तो ये बोल रहा है कि अगर सपोज करते हैं यहाँ टू लाइंस, लाइंस की जगह टू लाइंस होती, टू लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइंस। अब दो लाइंस, डायग्राम से समझिए, दो लाइंस, ये दोनों लाइंस, एक एल लाइंस है और एक एम लाइंस है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल टू दी सेम लाइन। अब यही दोनों अपने जैसी एक लाइन के और पैरेलल हैं, मैंने वो जो सेम लाइन है उसको थोड़ा छोटा ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, अपने जैसी एक सेम लाइन, क्या ये दोनों लाइन भी ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ये भी स्ट्रेट जा रही है, ये भी स्ट्रेट जा रही है, तो अब सेम लाइन का मतलब क्या होगा, अपनी ही जैसी, उसी की जैसी। अब ये दोनों लाइंस उसने पैरेलल बताई है कि इफ टू लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं किसके, इस सेम लाइन के पैरेलल हैं, तो विल दे आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सर ये दिख तो रही है डायग्राम के अकॉर्डिंग पैरेलल हो जाएंगी, बट कैसे हो जाएंगी, इस बात का आपको आपके पास प्रूफ हो। तो इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, जब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आता है उसके साथ एक ट्रांसवर्सल आता है, ट्रांसवर्सल कब करेगी, जब वो इन दो पैरेलल लाइंस को या तीन पैरेलल लाइंस को क्या करेगी, कट। तो लेट अस ड्रॉ ए लाइन, लेट अस ड्रॉ, तो प्रूफ देखिए क्या होगा। प्रूफ हमें क्या करना है कि इन तीनों लाइंस को हमें पैरेलल शो करना है, एल, एम और एन, मैं इसको एन नेम दे रहा हूं, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आई कि दो लाइन पैरेलल हैं तो उसी जैसी एक लाइन है वो भी उनके पैरेलल है। कहते हैं ये दोनों लाइन तो पैरेलल थी, टू लाइंस, दो लाइंस कौन कौन सी है, एल और एम, पैरेलल टू दी सेम लाइंस, अपने जैसी एक लाइन एन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है।
तो विल दे हैव पैरेलल टू ईच अदर, कहने का मतलब क्या ये तीनों आपस में पैरेलल होंगी या नहीं होंगी। तो प्रूफ देखिए कैसे, कि इसके लिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन। लेट अस टेक या लेट अस ड्रॉ ए ट्रांसवर्सल लाइन टी। मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या क्या ड्रॉ कर दी, टी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, कौन कौन सी, उसने बोला है कि दो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब यहां एंगल का नेम दे देता हूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल क्या हो गया 3। अगर ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल मुझे प्रूफ करनी है, तो उसने बोला है कि दो लाइंस स्टार्टिंग में कौन कौन सी है, एल और एम, पैरेलल टू दी सेम लाइन, पैरेलल टू दी सेम, उन्हीं जैसी के पैरेलल है। तो एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है किसके, एन के, और एन पैरेलल है किसके, एम के। ये बात दी गई, ठीक है। तो अगर एल एन के पैरेलल है, इस बात को पहले मैं लेके चल रहा हूं, एल एन के पैरेलल है और टी मेरे पास क्या बन जाती है, ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल बनती है तो क्या एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, यस। रीजन कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। या फिर सीधा राइट कर सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम्स के थ्रू, क्योंकि उसमें क्या बताया गया था, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उसके अंदर जो कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर बनेगा वो क्या होगा, इक्वल। एक्सियम्स भी राइट कर सकता हूं, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम के थ्रू। अब अगर ये एन जो है वो पैरेलल है किसके, एन के, ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 3 के। कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक्सियम्स के थ्रू, वही सेम रीजन, कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम। अब 1 2 के इक्वल है, क्या 2 3 के इक्वल नहीं है, 1 किसके इक्वल है, 2 के। आप एक बात देखिए, ये 5th चैप्टर में आती है ये, वैसे तो ये बात कि अगर a किसके इक्वल है, b के, और b किसके इक्वल है, c के, तो a b किसके इक्वल होगा, c के। ये रिजल्ट ध्यान रखना आपको, ये 5th चैप्टर में आती है आपके, कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, c के। अब कहने के लिए ये दोनों तो आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो a b किसके इक्वल हो जाएगा, c के। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, c के। इसी तरीके से 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 2 किसके इक्वल है, 3 के, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। क्या ये बात लिख सकता हूं, अगर 1 3 के इक्वल है, क्या एंगल 1 और 3 भी आपस में इक्वल है, तो क्या ये कोरस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं। एल और एम दो लाइंस हैं सर, कौन कौन सी, एल और एम, और इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है सर। और एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है सर, एंगल 1। तो कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर इक्वल है, दो लाइंस को कौन कट कर रहा है, मुझे ये नहीं पता अब तक कि क्या एल लाइंस और एम लाइंस पैरेलल हैं या नहीं, मुझे इन तीनों को पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए, अगर दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है और कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर क्या है, इक्वल है, तो क्या ये दोनों लाइंस पेयर होती हैं, दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बाय कोरस्पोंडिंग कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम्स के थ्रू, यस। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि अगर 1 3 के इक्वल है, तो लाइन एल जो है वो एम के क्या होगी, पैरेलल। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, कन्वर्स पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम्स। कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियम्स ने या थ्योरम ने ये बात बोली थी, अगर आपके पास कोई दो लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, बीच वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, तो 1 और 3 उनके कोरस्पोंडिंग एंगल का पेयर क्या है, इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अब देखिए स्टेटमेंट में, दोबारा ये स्टेटमेंट में उसने क्या बोला था कि एल लाइन किसके पैरेलल है, एन के, और एन किसके पैरेलल है, एम के। अब हमें पता है कि एल किसके पैरेलल है, क्या तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होगी, एल एन के भी पैरेलल है, एन एम के भी पैरेलल है, और एम किसके पैरेलल है, एल के। तो एल एम पैरेलल टू एन, तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। जैसे ए किसके इक्वल है, एक्स से ले लीजिए, एक्स 1 के भी इक्वल है, ठीक है, 1 से नहीं, एग्जांपल से लीजिए, एक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो आप ये लिखोगे कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अगर x a के इक्वल है और a b के इक्वल है, तो x किसके, ये दोनों तो कॉमन पार्ट के अंदर होगी, कैंसल आउट, तो x किसके इक्वल हो गया, b के। तो फर्स्ट किसके इक्वल हो गया, कहने का मतलब फर्स्ट नंबर
इक्वल है सेकंड के, और सेकंड इक्वल है किसके, थर्ड के। तो फर्स्ट क्या थर्ड के इक्वल नहीं होगा, होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में ही क्या हो जाएंगे, इक्वल। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपस में ही। अब एल एम के पैरेलल है, एन एम के पैरेलल है, एम किसके पैरेलल है, एल के पैरेलल है। तो तीनों ही आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। गॉट इट। तो ये था इस लाइन का कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास, अब आपको रिजल्ट क्या यूज करना है डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, ये तो मैंने प्रूफ समझाया था कैसे हुआ। अब आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इसका कोई प्रूफ, वैसे तो आपको कोई प्रूफ ध्यान नहीं रखना है इस चीज का, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि ये कैसे आई। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं, टू लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस, ये दोनों लाइंस सेम, ये दोनों लाइन थी न कि पैरेलल थी, ये दोनों लाइन थी जो पैरेलल है एन के, एल लाइन पैरेलल है एन के और एन लाइन पैरेलल है एन के, ये दोनों लाइन थी। तो पैरेलल है तो ये तीनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। जैसे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है कि एल पैरेलल है किसके, एन के, और एन पैरेलल है किसके, एम के। तो मैंने बताया था ये तो कैंसल आउट में हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है एल इज पैरेलल टू एन, मतलब कॉमन वर्ड में चला गया एल एम एन, बस। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। गॉट इट। तो ये थे कुछ थ्योरम के रिजल्ट जिनको हमें करना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।